कोई बंदा नहीं जाना चाहिए और मेरे पास आया नहीं है, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तैर रहा है। जब से ये सामने आया जिसमें करनाल एसडीएम ये कहते हुए देखे गए कि जो भी किसान यहाँ पे आएगा उसका सिर फटा हुआ होना चाहिए। उसी के बाद से देश के अलग अलग कोने से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी। कार्रवाई तो दूर की बात, खुद करनाल डीसी उनके तारीफ करते हुए देखे गए हैं। उनके बयान को आप सुन के अचंभित रह जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाँ, उसमें ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, कुछ ऐसे बात उन्होंने कही है जो नहीं कहना चाहिए। बाकी बात जो बयान उनका है उनको सुन के आप अचंभित रह जाएंगे कि आखिर ये डीसी साहब क्या कह रहे हैं। पहले आप उनके बयान को खुद सुनिए। इंस्ट्रक्शंस देते दिख रहे हैं कि किस तरीके से बल प्रयोग किया जाना है। इस बारे में मैं सर्वप्रथम तो, चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो शब्द जो है वो वीडियो में जो रखे गए, जो उन्होंने कहे, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो हमारे जो एसडीएम हैं, जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, आप सबने, क्योंकि करनाल में लगभग 1 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, आपने सबने देखा है, सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, इंटेंशन था, वो कहीं गलत नहीं थी। क्योंकि वो जो हमारा नाका था जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी करनाल में, जो वेन्यू है उसके पास सिटी में रेलवे रोड पे, वो जो प्रोग्राम वेन्यू उससे थोड़ा ही दूर था, और वो हमारा आखिरी नाका था। सबसे पहला नाका तो बस्ताड़ा टोल पे हो गया, फिर नमस्ते चौक पे हो गया, और तीसरा नाका ये था। तो उन्होंने फोर्स को ये बताया कि भाई जो भी लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसका मतलब वो ऑलरेडी 2 नाके तोड़ के आ चुके होंगे। और चूंकि जो 2 नाके तोड़ के आ गया है, हाईवे जाम करके आया है, वो ऑलरेडी उसने लो को तोड़ दिया है, और आगे प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारे नाके से भी वो आगे निकल गए तो वैंडलिज्म करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे वेन्यू की। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से प्रोटेस्टर्स को बाहर नहीं, आगे नहीं जाने देना है। हमें उनको रोकना है, समझाना है, बातचीत करनी है, और फिर भी कोई ना माने तो बल प्रयोग करना है, डंडे मारने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो ब्रीफिंग थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ उनका टेलर्ड जो वर्जन है, कट करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो उनकी पूरी ब्रीफिंग थी वो नहीं बताई गई कि उन्होंने किस तरीके से फोर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया। और उसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि अगर हमारे पास प्रोटेस्टर्स आते हैं शहर के अंदर, रेलवे रोड पे प्रोग्राम साइट के पास, तो हम उनको समझाएंगे, रोकेंगे, यहीं बिठा लेंगे। फिर भी नहीं मानते और प्रोग्राम पे जाने की, लूटपाट तोड़फोड़ करने की जिद करते हैं, तो फिर हम उन पर बल प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हमने इनको रोकना है, क्योंकि आगे कोई और फोर्स नहीं है, कोई और नौका नहीं है, और सीधा वो फिर उस पर प्रोग्राम का जो वेन्यू है उस पर तोड़फोड़ करेंगे। तो इस मामले में उनका जो इंटेंशन था, जो उनका उद्देश्य था, वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि जैसे मैंने बताया, शब्द जो थे वो उन्होंने, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में और उतना स्ट्रेस में उनके से जो निकले, उसके लिए मैं ऑलरेडी खेद प्रकट कर चुका हूँ। और एक चीज सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनकी जो ब्रीफिंग है उसका एक्चुअली जो बल प्रयोग हुआ टोल प्लाजा पे, उससे कोई लिंक नहीं है। मीडिया में ये चीज नहीं प्रोजेक्ट हुई कि ये ब्रीफिंग सुबह 9-8-9 बजे की है और रेलवे रोड की है, जबकि एक्चुअली बल प्रयोग जो है वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे हुआ, जहां पे मेनली जो हमारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएसडब्ल्यू थे सत्यवान जी, और एसडीएम घरोंडा, चूंकि उनका जुरिस्डिक्शन है, तो पूजा भारती जी वहां मौजूद थी। और वहां पे समुचित प्रिकॉशन लेने के बाद, समुचित चेतावनी देने के बाद, जिनके वीडियोज हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम संख्या में बल प्रयोग किया गया। और जो मिनिमम चोटें आई हैं किसानों को, उनको फिर हम खुद जो है सिविल हॉस्पिटल लेके आए, ट्रीटमेंट करके शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसमें अब अंत में मैं, उससे पहले कि मैं एसपी साहब को भी ब्रीफिंग के लिए कहूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, हम जो यहाँ के किसान नेता हैं उनसे रेगुलर टच में हैं। प्रशासनिक तौर पे हम उनसे हर महीने कम से कम 2 बार मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे भी उनसे टच में रहते हैं। तो लोगों से आग्रह करेंगे कि कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कानून फिर उससे सख्ती से निपटेगा। अगर किसी की भी कोई समस्या है, किसी को अपनी बात रखनी है, हल बातचीत रखने से ही होगा, और जिला प्रशासन के रास्ते हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। कोई भी किसान प्रतिनिधि, कोई भी किसान भाई खुद या उनका कोई नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकता है, और हम समस्त मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं।